हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं कैल्सी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने मेटलर्जी की थ्योरी के बारे में बात की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटलिक ओर के एग्जांपल के साथ, और हम बेस मानेंगे अपनी जो स्लैब्स के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, उसके अंदर जो मेटल है उनके मेटलिक ओर का केमिकल नेम क्या है और उनसे हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने जो थ्योरेटिकल बातें की थी मेटलर्जी की टर्मिनोलॉजी के बारे में, लाइक मिनरल क्या होते हैं, और क्या होते हैं, रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, गैंग क्या होता है, और फ्लक्स क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑलराइट, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली मेटलिक ओर का एग्जांपल लेकर। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स, अपने को बेस मानना है अपनी सिलेबस में दी हुई ये रिएक्टिविटी सीरीज। मैंने यहाँ इसको रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर नहीं रखा गया, मैंने इनके जो बेस है ऊपर वाले अपने ये 5 मेटल्स है, इनका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, ये बीच वाले इनको प्योर फॉर्म में कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा, और ये लास्ट के अंदर जो मेटल है अपने AU, AG और प्लेटिनम, ये हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, किसी कंपाउंड की फॉर्म में नहीं पाए जाते। ऑलराइट, तो हम बात करेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी, मर्करी, कॉपर, और ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये जो मैंने सारे एग्जांपल लिख रखे हैं, ये सारे अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। अपने सिलेबस में कौन से, मैं यहाँ पे इनको टिक करता जाऊंगा और यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ऑलराइट, तो अब तक हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, ये कोई मेटलिक ओर है, ये कोई क्या है, मैं ऐसे लिखूंगा शॉर्ट के अंदर, ये कोई मेटलिक ओर है। कहने का मतलब ये ओर है तो इसके अंदर मेटल की परसेंटेज क्या है, ज्यादा है। इसके बाद आपको पता करना है कि ये जो मेटलिक ओर मिला है सर, इसकी नेचर क्या है। ओके, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ अपने लास्ट की बातों को। इसकी नेचर क्या है, कोई बात नहीं, ऐसे समझो ये कोई मेटल है। नेचर का मतलब सर ये कार्बोनेट है या ऑक्साइड है या सल्फाइड है। तो सबसे पहले आपको उसके मेटलिक ओर की नेचर के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में हम उसके जो एनरिचमेंट ऑफ ओर की जो स्टेप्स है वो यूज करेंगे। गॉट इट? जो लास्ट वीडियो में हमने स्टेप्स पढ़े थे 6, कि सबसे पहले अपने को कोई मेटलिक ओर मिल गया, तो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, स्मॉलर पीसेस के अंदर तोड़ते हैं। उसके बाद में उसका करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद में उसको कन्वर्ट करते हैं मेटलिक ऑक्साइड में, मेटलिक ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करने के बाद में उसका करते हैं रिडक्शन, फिर करते हैं उसको रिफाइनिंग, और इसके फाइनली अपने को क्या मिल जाता है, प्योर मेटल। ऑलराइट, तो अब यहाँ मान लीजिए आपको नेचर पता नहीं, आपको इस मेटलिक ओर की नेचर पता नहीं, तो जो हमने लास्ट वीडियो में स्टेप्स पढ़े थे उनमें से आप कौन सा यूज करोगे। एक स्टेप्स आया था कि मेटलिक ओर को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 टर्म्स पढ़े थे, एक था रोस्टिंग और एक था कैल्सिनेशन। इनमें से कौन सा यूज करोगे, तो ये बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसके बाद में आपको ये मेटलिक ओर की नेचर और उसके बाद में उसके स्टेप्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अपने सिलेबस के अंदर मेटलिक ओर के एग्जांपल दे रखे हैं उनके बेसिस पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अर्थ क्रस्ट के अंदर हम बात करें यदि कि अपने को सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, तो सोडियम मेटल सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में, सी वाटर नहीं होता, सी वाटर, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड से हम इलेक्ट्रोलाइट करके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, इधर देखो ऊपर वाले मेटल मैंने जो लिख रखे है ना 1 2 3 4 5, इनको इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सर इलेक्ट्रोलाइसिस ही क्यों किया जाता है स्टूडेंट्स, इनका जो बॉन्डिंग होता है ना दूसरे एलिमेंट के साथ, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो नॉर्मली रिड्यूसिंग एजेंट या जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में लेते हैं, वो यह काम नहीं करेंगे क्योंकि इनका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओनली करंट पास करके ही उनके एलिमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। तो याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा मेटल या एलिमेंट को इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ऊपर वाले ये 5 एलिमेंट है या मेटल है जिनको इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और उसके बाद में हमने बात की थी कि जब किसी मेटलिक ओर को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा उसमें से ऑक्सीजन को हटा सकते हैं। तो जनरली हम बात करें तो ये हो गया आपका जिंक, आयरन, लीड और ये कॉपर। तो यहाँ कार्बन एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जिनको हम यूज कर सकते हैं ऑक्सीजन को हटाने के लिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये आपको ये याद रखनी है बात, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे अपने यहाँ मेटल के बारे में। यदि अपने को सोडियम मेटल चाहिए जो कि बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव है,
उसको प्योर फॉर्म में कैसे एक्सट्रैक्ट करें, या सोडियम के साथ क्लोरीन है, इस क्लोरीन को कैसे रिमूव करें, तो इसके लिए सोडियम क्लोराइड का हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑलराइट, और इलेक्ट्रोलाइसिस का अपने स्लैब्स के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है, तो उसको हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो वैसी प्रोसेस हर किसी मेटल के साथ होगी, जैसे आप समझेंगे। और सोडियम का ऑक्साइड भी, सोडियम के ऑक्साइड से भी हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई भी मेटल है, एक बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, ये 100 बातों की एक बात है, ये कोई भी मेटल है वो किसी भी फॉर्म में मिल सकता है अपने को, क्लोराइड की फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में। ऑलराइट, और ये सल्फेट की फॉर्म में। याद रखिएगा, ये बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है कि कोई भी मेटलिक और किसी भी नेचर की फॉर्म में मिल सकता है। ऑलराइट, जैसे हमने बात की या सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में या सोडियम ऑक्साइड की फॉर्म में। ऑलराइट, तो हम इनका बारे में अपने स्लैब्स में पढ़ेंगे। पोटेशियम के बारे में ऐसा नहीं है, और होगा वो सेम प्रोसेस सोडियम क्लोराइड के साथ जो होगी वही प्रोसेस पोटेशियम के साथ होगी। तो अपने स्लैब्स में है एक तो सोडियम। ऑलराइट, इसके बारे में बाद में बात करें, ये कैल्शियम जो हाई रिएक्टिव है, ये भी ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। ओके, ऑक्साइड की फॉर्म में जो इसका मेटलिक ओर है, उसका जो नेम है वो है डोलामाइट। क्या है? डोलामाइट। ये अपने स्लैब्स की बातें नहीं, लेकिन आपके इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा नाम और मेटलिक ओर के एग्जांपल दे दिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कैल्शियम किसकी फॉर्म में मिलता है? ऑक्साइड की फॉर्म में। तो कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, उसका नाम क्या है? उस मेटलिक ओर का नाम क्या है? उसका नाम है डोलामाइट। ऑलराइट, और कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में भी मिल जाता है, या देखो कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में भी मिल जाता है, या देखो कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में मिल जाता है, ये जिप्सम, जो आके हम आगे पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो जरूरी नहीं है कि कोई भी मेटल किसी एक फॉर्म में मिले कि सर हर एक मेटल ऑक्साइड में मिलेगा। नो, ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकता है, क्लोराइड की फॉर्म में मिल सकता है, ऑक्साइड की फॉर्म में मिल सकता है, कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकता है, सल्फाइड की फॉर्म में मिल सकता है। ऑलराइट, ये बात थी कैल्शियम के बारे में। सॉरी, मैग्नीशियम, यस, मैग्नीशियम भी ऑक्साइड की फॉर्म में मिल जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्म में मिल जाता है, और मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट है उसका नाम है मैग्नेसाइट। क्या? मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट। कैल्शियम का जो ऑक्साइड है उसका नाम है डोलोमाइट, और मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट है उसका नाम है मैग्नेसाइट। ऑलराइट, और इसके बाद में बात करें एल्यूमिनियम की, तो स्टूडेंट्स अपने स्लैब्स में एल्यूमिनियम भी है। मैं टिक करता चाहूंगा कि अपने स्लैब्स में कौन से। ऑलराइट, और एल्यूमिनियम का अपने पास है जो मेटलिक ओर है वो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, जनरली जो मेटल होते हैं ना, उनके जो ओर होते हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। जनरली बात करता हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है वो आसानी से रिएक्ट कर लेता है। तो ये रहा अपना बॉक्साइट। ऑलराइट, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, यहाँ से अपने को ऑक्सीजन को रिमूव करना है और एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसका नाम है बॉक्साइट। ऑलराइट, और ये मैग्नीशियम अपने स्लैब्स में नहीं है, आपको नहीं पूछेगा। कैल्शियम भी नहीं है, सोडियम क्लोराइड है। ऑलराइट, और इसके बाद में बात आती है आयरन की, और आयरन का भी जो और मिलता है वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, और इसका नाम है हेमेटाइट। हेमेटाइट, हेमेटाइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसके अंदर मोस्टली 75, 78, 80% के आसपास मेटल मिलता है, और ये क्या है? आयरन का ऑक्साइड। गॉट इट? अपने स्लैब्स में आयरन को ज्यादा डिटेल से नहीं दिया गया, लेकिन इसकी जानकारी जरूर है आयरन के ऑक्साइड की। ऑलराइट, और इसके बाद में पढ़ेंगे लीड का सल्फाइड। ओके, ये अपने स्लैब्स के अंदर है, देखो किस फॉर्म में मिला है। बाकी अभी तक पढ़े ऑक्साइड में, कार्बोनेट में। ऑलराइट, और ये सॉरी बीच में अपने क्या रह गया? जिंक रह गया। क्या रह गया? जिंक। तो जिंक का जो कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है और सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है, तो जिंक भी अपने स्लैब्स के अंदर है। ऑलराइट, और जो जिंक का कार्बोनेट है उसका नाम है कैलामाइन। मैग्नीसाइट, डोलामाइट। ऑलराइट, जिंक का जो कार्बोनेट है उसका केमिकल फॉर्मूला ZnCO3, और उसका नेम क्या है? कैलामाइन। ये अपने स्लैब्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। जो टिक लगा रखे उनमें से आपको एग्जाम्पल में पूछेगा। और इसके बाद में आती है अपने यहाँ लेड का, और लेड का अपने को मिलता है सल्फाइड की फॉर्म में। लेड जनरली किसकी फॉर्म में मिलता है? सल्फाइड में, और उसका नेम है गैलेना, और उसका नाम क्या? गैलेना। व्हाट इज गैलेना? इट इज ए मेटलिक ओर ऑफ लीड। ऑलराइट, और ये अपना नॉन मेटल और मेटल बोल सकता है हाइड्रोजन, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है मरकरी, और मरकरी का अपने स्लैब्स में दे रखा है मरकरी का सल्फाइड। तो मरकरी के सल्फाइड से मरकरी को प्योर फॉर्म में कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, और इसका जो नाम है वो है सिनाबार। तो स्टूडेंट्स
ये मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिनाबार, आपको ऐसे पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज और सल्फाइड नेम ऑफ मरकरी। तो स्टूडेंट्स अपने स्लैब्स के अंदर है मरकरी का सल्फाइड और इसका नाम क्या है, सिनाबार। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये नहीं है कैलामाइन, नहीं है गैलेना, नहीं है मैग्नेसाइट, नहीं है डोलोमाइट, नहीं है। ऑलराइट, ये सिनाबार नाम आ गया तब मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। सिनाबार याद रखना, सिनाबार, सिनाबार क्या है, HgS मरकरी सल्फाइड। और इसके बाद में बात करें कॉपर, कॉपर भी अपने स्लैब्स के अंदर है, तो मैं भी इसको भी इंपॉर्टेंट लगा सकता हूँ। और कॉपर का सल्फाइड है, और कॉपर के सल्फाइड का फॉर्मूला है कॉपर पायराइटिस, कॉपर पायराइटिस। ओके, और इसके बाद में फाइनली आते हैं Ag और Au, जो कि हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाते हैं क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ऑलराइट, प्योर फॉर्म में मिलते हैं। क्या समझे स्टूडेंट? अभी तक जो मैंने टिक लगा रखे हैं वो अपने स्लैब्स के अंदर है। यदि सोडियम को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको मिलेगा सोडियम का क्लोराइड और सोडियम का ऑक्साइड, अपने स्लैब्स में सोडियम का क्लोराइड ओनली। ऑलराइट, और मैग्नीशियम के बारे में नहीं है, कैल्शियम के बारे में नहीं है, एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ेंगे, जिंक के बारे में पढ़ेंगे, और जिंक का सल्फाइड है अपने स्लैब्स के अंदर। ऑलराइट, और आयरन लीड का सल्फाइड है, और मैं बात करूं जिंक का कार्बोनेट है, जिंक का कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों ही है। ऑलराइट, मरकरी का सल्फाइड है, कॉपर का सल्फाइड है, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम एक मेटलिक ओर का एग्जांपल लेंगे और उसके ऊपर हम उसके स्टेप्स को यूज करेंगे। गॉट इट? ये बात याद रखना, कोई भी मेटल किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। यदि आपको उसकी नेचर पता है तो उसके बाद में आप उसके मेटलर्जी के स्टेप्स यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिड्यूसिंग एजेंट, वैसे जनरली हम कार्बन को काम में लेते, कार्बन स्पेशली जिंक के बारे में, जिंक के साथ यदि हम रिड्यूसिंग एजेंट को काम में लेंगे तो वो होगा कार्बन, आयरन के साथ भी, लीड के साथ भी, कॉपर के साथ भी। तो ये बात याद रखने वाली इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ऑलराइट, और कॉपर का जो सल्फाइड है उसका भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इनका जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन है डायग्राम के साथ अलग से वीडियो बनाएंगे। और बाकी हम पढ़ने वाले अभी जिंक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जिंक के बारे में। ऑलराइट, सपोज दैट अपने को माइनिंग किया, पता चला कि यहाँ पर अपने को जिंक मेटल मिला है। क्या मिला है? जिंक मेटल। जिंक मेटल मेटलर्जी के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो फाइंड कर लेते हैं। तो सपोज दैट मैं दोनों के साथ ही एग्जांपल ले लेता हूँ। ये CTA है और ये CTB है, CT और A और B। CTA के अंदर हमने पता किया तो पता चला कि ये जिंक का सल्फाइड मिला है। यहाँ पर क्या मिला है? जिंक का सल्फाइड मिला है। CTB में पता चला तो पता किया कि यहाँ पे जिंक का कार्बोनेट मिला है, जिंक का कार्बोनेट मिला है। अब देखो इन दोनों से ही अपने को क्या करना है? जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ से अपने को इसको हटाना है, ओके, सल्फाइड को या सल्फर को हटाना है, या इस कार्बोनेट को हटाना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद लास्ट वीडियो में जो भी मैंने आपको टेक्निकल टर्म्स बताए थे मेटलर्जी के, वो आपको अच्छे से याद है। तो हम इन दोनों को स्टेप वाइज पढ़ेंगे। सपोज दैट ये बड़ा सा स्टोन मिल गया, किसका? जिंक सल्फाइड का। सेम ऐसा ही है जिंक का कार्बोनेट। दोनों की नेचर डिफरेंट है, यहाँ सल्फाइड की फॉर्म में है जिंक और यहाँ कार्बोनेट की फॉर्म में है। तो स्टूडेंट याद रखना, जैसे नेचर बदल जाती है वैसे ही उसके स्टेप्स में कुछ बदलाव आ जाता है। स्टार्टिंग के जो एक प्रोसेस है जिसमें हम बड़े स्टोन्स को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, वो तो सभी के साथ एक सेम रहती है। उसके बाद में उसका कंसंट्रेशन वो भी डिपेंड करता है कि आपका मेटलिक ओर कैसा है। हमने बात की थी हाइड्रोलिक सेपरेशन की, उसके अंदर मेटल और जो इम्प्योरिटीज है, गैंग है, उसके डेंसिटी के हिसाब से इनका कंसंट्रेशन करते हैं। यदि मेटलिक ओर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो उनका प्रोसेस अलग है। इसके बाद में केमिकल प्रोसेस के द्वारा भी हम कंसंट्रेशन कर लेते हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, दोनों ही मेटल की जो नेचर है वो डिफरेंट है। एक में जो सैंपल मिला था एक CT के अंदर, CTA, ये CTA है और ये CTB है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मिला है सल्फाइड की फॉर्म में और यहाँ मिला है कार्बोनेट की फॉर्म में। तो मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ाता हूँ आपको, या हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। ये बड़ा सा स्टोन है। पहली प्रोसेस क्या थी? पहली प्रोसेस थी इसको ग्राइंडिंग कर लेना, क्रशिंग ऑफ और तोड़ लो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये पहला स्टेप है, इनको तोड़ लिया, ये तोड़ लिया।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आसानी रहती है इनको शॉर्ट पीसेस में करने से, एक मेटल को प्योर फॉर्म में लाने के लिए। ऐसा ही इसके साथ कर लिया। ऑलराइट, ये पहला स्टेप है क्रशिंग ऑफ ओर। ऑलराइट, अब दूसरा स्टेप में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर क्या होता है, इम्प्योरिटीज जो गैंग होती है उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने इनकी प्रोसेस के बारे में, इनके अलग अलग मेथड्स के बारे में पढ़ा था। ऑलराइट, अब मान लीजिए हमने इसका कंसंट्रेशन कर दिया, कंसंट्रेशन कर दिया, इसका कंसंट्रेशन कर दिया, इम्प्योरिटीज हटा दी। पूरी इम्प्योरिटीज नहीं हटी है, अभी भी इम्प्योरिटीज पड़ी है। तो अब ये जो ओर बन गया, ये कंसंट्रेटेड बन गया, कंसंट्रेटेड ओर, ये बन गया कंसंट्रेटेड ओर। यहाँ पर भी क्या बन गया, ये स्टेप सेकंड है। ओके, ये स्टेप सेकंड है, ये हो गया अब कंसंट्रेटेड। ओके, अब थर्ड स्टेप आता है, दोनों को साथ में पढ़ते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। अब जो कंसंट्रेशन ओर है, कंसंट्रेटेड ओर है, उसको मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। यदि आपको याद है तो मैंने कहा था यदि मेटेलिक ओर में यदि ऑक्सीजन है तो हटा दो, नहीं है तो जोड़ दो, है तो हटा दो, नहीं है तो जोड़ दो। जोड़ने के लिए हमने एक टेक्निकल टर्म्स का नाम लिया, हटाने के लिए भी एक टेक्निकल टर्म्स का नाम लिया। जाइए अपने लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी, यदि ऑक्सीजन नहीं है तो जोड़ दो। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है, सर नहीं है। ये जो जिंक है ये सल्फाइड की फॉर्म में है, तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी। तो क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हो कि ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए अपने को कौन सी प्रोसेस से इस मेटेलिक ओर को गुजारना पड़ेगा या इस कंसंट्रेटेड ओर को गुजारना पड़ेगा। ऑक्सीजन है तो हटा दो, नहीं है तो जोड़ दो। ये जिंक सल्फाइड है, अब अपने को बनाना इसका जिंक ऑक्साइड बनाना। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, हम यहाँ करेंगे इस जिंक सल्फाइड का या कंसंट्रेटेड ओर का क्या करेंगे, रोस्टिंग, ROSTING। और रोस्टिंग के अंदर मैंने कहा था जो आपका जिंक सल्फाइड है, जो आपका जिंक सल्फाइड है उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या करेंगे, हीट करेंगे बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर के साथ रिएक्ट करेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी SO2, और अपने को क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन इसके साथ चली जाएगी। तो अपने को यहाँ मिल गया जिंक का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड। यहाँ बताइए क्या यहाँ पर भी रोस्टिंग होगा, यहाँ रोस्टिंग होगा? नहीं स्टूडेंट, मैंने कहा था जहाँ ऑक्सीजन है तो हटा दो, नहीं है तो जोड़ दो। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन है और अपने को इसको, ये अभी कार्बोनेट की फॉर्म में, और इसको लाना है किसकी फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में। तो हम करेंगे यहाँ पर कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, बाकी कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, जो भी आपके पास ये मेटेलिक का ओर है कार्बोनेट की फॉर्म में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या नहीं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं, ऑलरेडी इसके पास ऑक्सीजन है। तो हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे हीट करेंगे बिलो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एब्सेंस ऑफ O2 क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ कार्बोनेट है और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑक्साइड में। तो अपने को क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। और फाइनली अपने को मेटल का ऑक्साइड ही बनाना होता है, मेटल का ऑक्साइड ही बनाना होता है। तो याद रखिएगा, मेटलर्जी जब आप पढ़ो तो नंबर 3 के अंदर जो स्टेप्स आता है उसके अंदर तो आपको ध्यान से देखना है कि इसका कैल्सिनेशन करें या इसका रोस्टिंग करें इसको। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी इसलिए हमने ऐड कर दी, यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन थी इसलिए हमने हटा दी। ऑलराइट, तो अब दोनों ही देखो, यहाँ पर भी अपने को ऑक्साइड मिल गया और यहाँ पर भी अपने को ऑक्साइड मिल गया। अब यदि आपको याद है तो फोर्थ स्टेप के बारे में बताइए प्लीज, क्या करेंगे। फोर्थ स्टेप में करेंगे हम रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन को हटाएंगे। सर पहले तो ऑक्सीजन जोड़ दी, अब आप हटा रहे हो, ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स, एक मेटल का जो ऑक्साइड है ना, उसे एक मेटल को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए एक आसान तरीका होता है। इट मीन इट इज इजियर टू गेट ए मेटल फ्रॉम इट्स मेटेलिक ओर कंपेयर टू इट्स नेचुरल फॉर्म। ऑलराइट, तो ये दोनों की हमने मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्म बना ली। अब बताइए फोर्थ स्टेप में क्या होता है। फोर्थ स्टेप में यदि याद आ आपको तो रिडक्शन पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और हमने बात की थी ये कौन सा है, जिंक है ना। तो मैंने अभी बात किया है जिंक, आयरन, लीड और कॉपर,
का रिडक्शन करेंगे, किससे? कार्बन से। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, अपने को मेटल ऑक्साइड मिल गया, ओके, और इसका क्या करेंगे? रिडक्शन करने के लिए कार्बन। यहाँ भी अपने को मेटलिक ऑक्साइड मिल गया, जिंक का ऑक्साइड, यहाँ क्या करेंगे? इसका रिडक्शन, और रिडक्शन किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये कार्बन है ना, इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा, और मिल गया अपने को ऑक्सीजन अपने साथ ले जाएगा, ओके, और ये बन गया अपने को जिंक, और ये मिल गया CO। ऑलराइट, ऐसा ही इसके साथ है Zn प्लस CO, और ये फाइनली अपने को जिंक मिल गया। देखो यहाँ पे देखो Zn सिंगल है, ऑलराइट, यहाँ देखो Zn के साथ सल्फर थी, सल्फर को हटाया, तो अपने को इतने स्टेप्स करने के बाद ये जिंक मिला अपने को। ऑलराइट, यहाँ पर भी देखो कार्बोनेट की फॉर्म में था यहाँ पे जिंक, और यहाँ पे सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में। तो इतनी सारी स्टेप्स यूज करने के बाद हम किसी मेटलिक और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो 100 बातों की एक बात यदि मैं बोलूं तो आपको मेटलिक और की नेचर का पता होना चाहिए, वरना यहाँ पर आप गलती कर दोगे, यहाँ पे आप गलती कर दोगे। ऑलराइट, और एक एग्जांपल और अपने यहाँ स्लैब्स के अंदर मैं बात करूं, जिंक का हमने पढ़ लिया, और सेम ऐसा ही अपने पास है मरकरी का। ऑलराइट, तो मैं आपको बता रहा हूँ मरकरी का। मरकरी देखो आपको बोलेगा सीने बार से प्योर, हाउ कैन वी गेट ए प्योर मेटल फ्रॉम इट्स मेटलिक ओर। आई एम टॉकिंग अबाउट मरकरी के बारे में बात करूं कि आप सीना बार से प्योर मरकरी कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये अपने को मिला मरकरी का मेटलिक ओर, और अपने को नेचर पता है इसकी, और ये किस फॉर्म में? सल्फाइड फॉर्म में। सल्फाइड फॉर्म में मतलब इसके पास सल्फर है। ऑक्सीजन है तो हटा दो, नहीं है तो जोड़ दो। बताओ ऑक्सीजन जोड़ेंगे ऐड करेंगे? ऑक्सीजन नहीं है, ऐड करेंगे। ऑक्सीजन का ऐड करना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का ऐड करना क्या कहलाता है? रोस्टिंग। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका रोस्टिंग। ओके, ये था अपने पास मरकरी सल्फाइड, और रोस्टिंग करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ओके, हीट करेंगे, और क्या मिल जाएगा अपने को? ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा बाहर, और ये मिल गया अपने को HG मरकरी। ओके, ये देखो सीधा सा हो गया, सीधी प्रोसेस। ऑलराइट, सॉरी, यहाँ पे क्या मिल गया अपने को? मरकरी सल्फाइड, मरकरी ऑक्साइड में हमने कन्वर्ट कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। ओके, ये मिल गया अपने को मरकरी का ऑक्साइड। अब हम इसका क्या करेंगे? मरकरी ऑक्साइड मिल गया, तो अभी इधर देखो, हम यहाँ इसको सुनो, यहाँ पे एक बात अच्छी सी निकल के आ रही है कि कई बार हम रिडक्शन कार्बन के द्वारा कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एक मेटलिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी बहुत हीट प्रोवाइड करके ही आप ऑक्सीजन को भगा सकते हो। ध्यान रखना, ये मरकरी ऑक्साइड के साथ ऐसा ही है। कुछ एक मेटलिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनमें हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं करते, लाइक कार्बन का या हाई रिएक्टिव एलिमेंट का। उनको थोड़ा सा हीट कर दो, ऑक्सीजन चली जाएगी। ऐसा ही मरकरी ऑक्साइड के साथ है, आप इसको थोड़ा सा हीट कर दो, ओके, और ये HG और ये ऑक्सीजन चली गई। तो ये मिल गया अपने को मरकरी प्योर फॉर्म के अंदर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऑलराइट, और अगला एग्जांपल है अपने स्लैब्स के अंदर कॉपर का। किसका? कॉपर का। तो कॉपर का देखो क्या है अपने पास? कॉपर का सल्फाइड, तो इसको हम यहां से समझ लेते हैं। ऑलराइट, अगले वीडियो में हम रिफाइनिंग ऑफ या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ेंगे कॉपर के बारे में। ऑलराइट, तो स्टूडेंट देखो कॉपर की नेचर किसकी फॉर्म में मिला अपने को? कॉपर मिला अपने को सल्फाइड की फॉर्म में। सल्फाइड है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन को अपने को क्या करनी है? ऐड करनी है। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है? रोस्टिंग करनी है। तो अपने को क्या मिल जाएगा? कॉपर का ऑक्साइड Cu2, और क्या मिल जाएगा बाहर? क्या निकल जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या मिल जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये मिल गया अपने का कॉपर का ऑक्साइड। यहाँ लिखो इसको, कॉपर के ऑक्साइड को Cu2। अब बताइए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ऑक्साइड बनने के बाद सीधा ही क्या करते हैं? मेटल का रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन के लिए क्या कार्बन यूज कर लेते हैं, हाई रिएक्टिव एलिमेंट में एल्यूमिनियम, कैल्शियम वगैरह काम में ले लेते हैं। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे दोबारा कॉपर सल्फाइड इस कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और यही यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। अभी अपनी 10th क्लास है, तो यहाँ पे मेटलर्जी की बेसिक जानकारी है। ऑलराइट, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि सर आप कई बार तो बोलते हो कार्बन काम में लेते हैं, कई बार एल्यूमिनियम काम में लेते हैं, और यहाँ पर कॉपर सल्फाइड ही खुद रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ऐसा कैसे? तो स्टूडेंट्स ऐसा ही है। तो दोबारा आप लिखो कॉपर का
सल्फाइड, और यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, कॉपर, और अपने को मिल जाएगा कॉपर और ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये मिल गया अपने कॉपर। तो ये थी प्रोसेस कॉपर के सल्फाइड की। अभी भी ये प्योर फॉर्म में नहीं है, आगे इसकी और प्रोसेस है जो कि अपने सिलेबस में नहीं दे रखी है। ऑलराइट, अभी ये ऑलमोस्ट 96-7-8% प्योर है। उसके बाद में अगली प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी टू गेट कंप्लीटली प्योर कॉपर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ेंगे कॉपर के बारे में। ये थी जानकारी अपने मेटलर्जी में, या एनरिचमेंट और के बारे में बात करूं तो उनके एग्जाम्पल के साथ। ओके, जो मैंने यहाँ टिक लगा रखे हैं वही अपने सिलेबस के अंदर है। अगले वीडियो हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैंने बताया था ये पांचों एलिमेंट याद रखना, इनका जो हम प्योर फॉर्म एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इनका करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सपोज दैट अपने को एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिला है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिला है, और आपको पता है कि सर ये हाई रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर में आते हैं। तो इनका जो बॉन्डिंग है ना, एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम कार्बन को इसके पास में लगा के ऑक्सीजन को नहीं हटा सकते कि कार्बन बोलेगा चलो ऑक्सीजन आ जाओ बना लो CO2 और एल्यूमिनियम को सेपरेट कर दो। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, इनका जो बॉन्डिंग है ना ऑक्सीजन का एल्यूमिनियम के साथ या एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए इसमें करंट पास करना पड़ेगा, ऑक्सीजन रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव। तो ऊपर वाले ये एलिमेंट कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनका जो रिफाइनिंग, इनको प्योर फॉर्म एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो फ्रेंड्स, आई थिंक यू hope you got everything what we have discussed in all the videos. So ये था अपना वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, एक बेहद ही सुंदर डायग्राम के साथ। ऑलराइट, इफ यू एनी प्रॉब्लम and you can write in comment box. If you want to ask any kind of query, if you have any query, please ask to me to write in comment box. So friends, इस वीडियो में इतना ही। Thanks for watching.